हेलो। वेलकम रेशमा जी। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है आपकी? मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल क्लियर अच्छा, आवाज है आपकी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। ओके। तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और कल्पना मैम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो समय समय पर हमें ट्रेनिंग वगैरह देती रहती हैं। और मतलब ज्ञान का पूरा भंडार है उनके पास में। एक और मैं सबको एडवांस में महाशिवरात्रि की शुभकामना देना चाहूंगी कि सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सबका जो भी मनोकामना है, जिसकी भी जो विनती है, इच्छा है, वो शिव शंकर भोलेनाथ उनकी इच्छाएं पूरी करें। मैं माई सेल्फ रेशमा रानी, डबल डायमंड एंड स्टोकीज। आज क्या था कि थोड़ा सा जो मैम ने बताया कि हम बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। जितने भी हाँ अचीवर्स जुड़े हुए हैं, वो अपने बिजनेस को ऐसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सबका अपना अपना अनुभव है नी। और ये जूम मीटिंग जो कल्पना मैम ने बनाया है, इस पे है एक दूसरे के अनुभव को हमें सुनने को मिलता है ना। सबकी सोच मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। वैसे सभी अच्छे से यहाँ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आता है कि हम अपने बिजनेस को जैसे कि कहते हैं नकल। रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम सब यहाँ एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, और नकल करने से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हाँ डुप्लीकेट ही तो करना है। तो मैं हम भी यहाँ सभी का जैसे कि अभी काशीपुर में मांझी सर आए थे, प्रदीप मांझी सर। वो इतने सारे पॉइंट दे गए थे बिजनेस बढ़ाने के। तो वो पॉइंट हम यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन करते हैं फिर उसको हम बंद कर देते हैं। उन्होंने एक शब्द और बोला था मांझी सर ने कि दीदी आई थी यानी कि कल्पना मैम, और उन्होंने इस चाय के बारे में बताया। लेकिन वहां अच्छे से उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि वहां बिजनेस कितने अच्छे से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हम थोड़े दिन करते हैं फिर उसको हम बंद कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक स्टोरी के माध्यम से, मैं अपने पॉइंट्स बताने से पहले एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। मेरी आवाज मैम क्लियर आ रही है? हेलो? बिल्कुल क्लियर आवाज है आपकी। हेलो आप कंटिन्यू कीजिए। आवाज क्लियर है मैम, आपकी। रामायण हो रही है ना तो। अच्छा, रामायण हो रही है ना, रामायण की आवाज तो नहीं आ रही ना, मंदिर पास में ही है ना। नहीं नहीं, आपकी आवाज ठीक है। क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है मैम। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। तो वो दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमारा घर का गुजारा होता है, और हम अपने पीछे के लिए यानी कि भविष्य के लिए हमारे लिए कुछ नहीं बच रहा है। तो ऐसा क्या करा जाए कि हम अपने लिए, भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए भी और अपने खुद के लिए भी थोड़ा सा पूंजी इकट्ठी कर सके। तो वो दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि हम पूंजी इकट्ठा करें भविष्य के लिए। तो उनके माइंड में एक बात आई कि क्यों ना हम समुंदर से जाकर के शंखों को इकट्ठा करें, और
शंखों को हम बाजार में बेच करके थोड़ी सी पूंजी जो आएगी उसको हम मतलब उसको रख देंगे भविष्य के लिए, यानी कि एक एक्स्ट्रा इनकम। तो दोनों दोस्तों ने जब विचार किया और उनके दोनों के विचार एकदम मिल गए कि हाँ भाई, आप जो है ठीक बोल रहे हो और हमें अपने भविष्य के लिए कुछ पूंजी इकट्ठी करने के लिए हम समंदर से शंखों को इकट्ठा करके उसको बाजार में हम बेच देंगे। अब वे दोनों दोस्त चले गए समुद्र की तरफ। उन्होंने शंखों को ढूंढने स्टार्ट कर दिया। जो पहला वाला दोस्त था उसको एक बड़ा शंख मिल गया, और जो दूसरा वाला दोस्त था वो उसको देख के बोला, मतलब उसने अपने मन में विचार किया, उससे बोला नहीं, अपने मन में ही बोला वो कि यार इसको तो बड़ा शंख मिल गया, इसके पास तो बहुत सारी पूंजी हो जाएगी, है ना। तो मैं भी बड़ा शंख ढूंढूंगा और मेरे पास भी बहुत सारी पूंजी हो जाएगी। तो वो भी बड़े शंख को ढूंढने लगा। उसके सामने जो भी छोटे छोटे शंख आते थे वो उनको उठा करके फेंक देता था दूसरा वाला दोस्त जो बड़ा शंख ढूंढना चाहता था। वो उठा उठा करके उन्हें फेंकता जा रहा था। लेकिन पहला वाला दोस्त था, उसके पास छोटे शंख भी, बड़ा तो था ही पहले से, उसको मिल चुका था, लेकिन उसके पास काफी सारे छोटे छोटे शंख भी हो गए थे जो दूसरा वाला दोस्त उठा उठा के उन्हें फेंक रहा था। और वो उनको इकट्ठा उसने अपने पास उठा उठा के रख लिए, यानी कि इकट्ठे कर लिए पहले वाले दोस्त ने। अब सुबह से लेके शाम हो गई, ना तो उसको बड़ा शंख मिला और वो निराश हो गया। शाम से फिर रात हो गई। अब वो दोस्त बोले कि चलो, अब रात हो गई, कि हाँ चलो। अब जो दूसरा वाला दोस्त था उसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पहले वाले दोस्त के पास में एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे छोटे शंख थे। वो उनको लेकर के बाजार में चला गया। दोनों दोस्त उसने जो है शंखों को बाजार में बेचने लगे। तो बड़ा वाले जो शंख थी उसकी कीमत थी 1,000 रुपए। 1,000 रुपए में बड़ा शंख चला गया। और जो छोटे छोटे शंख थे ना, वो छोटे छोटे शंख वो उससे भी ज्यादा पूंजी के थे, वो बैठे 3,000 के। अब जो दूसरा वाला दोस्त था उसको बहुत अफसोस हुआ, यानी कि वो पछताया कि काश मैं ये छोटे छोटे शंख नहीं फेंकता और आज इससे भी ज्यादा पूंजी मेरे पास होती, क्योंकि बड़ा शंख तो उसकी जो कीमत थी 1,000 ही थी और ये छोटे 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 जो शंख थे वो 3,000 रुपए के बिक गए, तो इससे ज्यादा पूंजी मेरे पास होती। तो आज हम जो भी हमारा इस कहानी से जो हमें एक मतलब सीखने को जो मिलता है वो यही है कि हमें बड़ा सपना तो देखना है, बड़ी चीज को पाने के लिए उसके लिए हमें वो सब छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जो हमें बड़े सपने को हम पूरा कर सकते हैं। हम डायरेक्ट बड़े काम, बड़े सपने के लिए बड़ा काम नहीं कर सकते। पहले हमें वो पहली सीढ़ी को ही कवर करना होगा, तभी तो हम दूसरी, तीसरी, चौथी, तभी तो हम सारी सीढ़ियों को पार कर सकते हैं। जिस तरीके से बड़े शंख की तलाश में उसने छोटे छोटे शंखों को जो फेंक दिया था, तो वो क्या हुआ, वो खाली रह गया, उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसने जो उसके माध्यम में जो छोटे छोटे शंख आए थे ना, वो उसने उसको इग्नोर कर दिया। वही चीज हमारे साथ हो रहा है कि हम जो अपनी छोटी छोटी चीजें को इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करके ही हम बहुत सारी चीजें को पीछे पहुंचा रहे हैं। यानी कि रिएक्शन प्लेटफॉर्म जो है हमारे लिए, पहले हमें जो भी इसके नियम हैं, हमने खुद नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम सारे नियम माने, या हम पे किसी ने या टीचर ने या कोई यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे अपलाइनर
जिसे भी हम अपना अपलाइनर मानते हैं, जिसे भी हम अपना मेंटोर मानते हैं, लेकिन वो जो भी कहते हैं, हमें उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए। वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, वो हमारे भविष्य के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पीछे भी कोई ना कोई मेंटोर होगा, है ना? वो भी उनकी बातों को ही अमल करते हैं, तभी तो वो हमें आगे से बताते हैं कि भाई ये चीज कीजिए, लेकिन हम उस चीज को अमल नहीं कर पाते हैं, तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। जैसे कि हमारे छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो क्या है, हमें यहाँ प्रोडक्ट को खुद ही पहले इसको कंज्यूम करना है, यानी कि हमें इसको जब यूजर हमें खुद को ही बनना है। जब हम इसके यूजर हम खुद बन जाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो इसके बेनिफिट हम आराम से फील्ड में अच्छे से बता सकते हैं। जिस तरीके से हम फील्ड में निकलते हैं, फील्ड में निकलने के बाद में हमें डायरेक्ट बात नहीं करनी चाहिए बिजनेस की, कि हमने उसको चाय के बारे में इसको बता रहे हैं, और चाय के साथ साथ में या कुछ भी प्रोडक्ट, हम ये नहीं कह रहे चाय, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हम फील्ड में बता रहे हैं, फील्ड में बताने से हम साथ में बिजनेस प्लान को भी रख देते हैं। पहले वहां का हमें माहौल देखना चाहिए कि क्या माहौल है क्या नहीं। हालांकि जब फील्ड में निकलते हैं ना, तो वहां तो हमें बिजनेस प्लान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज हम जब कर रहे थे कि हैंड टू हैंड में हम प्रोडक्ट की नॉलेज भी दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए इतने फायदेमंद है, ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, लेकिन उसके बाद में हम तुरंत बिजनेस प्लान भी समझा देते हैं कि ये चाय हमें वेल्थ भी देती है, ये चाय हमें पैसे भी देती है। तो क्या है, ना तो वो कंज्यूमर बन पाता है और ना ही वो बिजनेस प्लान में आ पाता है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव यहाँ शेयर कर रही हूँ कि जिस तरीके से हम वहां करते हैं, तो वो क्या होता है, ना तो वो कंज्यूमर बन पाता है और ना ही वो बिजनेस प्लान में आ पाता है। तो ये चीजें नहीं करनी है। जब से हमने यहाँ पर इस चीज को बदलाव किया है कि हमें मतलब बेनिफिट के साथ साथ में बिजनेस प्लान नहीं करना चाहिए। बिजनेस प्लान हमें वहां पे तब करना चाहिए जिस तरीके से हम यहाँ खुद कंज्यूमर बने हैं, उपभोक्ता बने हैं, वैसे ही हमें फील्ड में निकलने के बाद में लोगों को हमें कंज्यूमर बनाना है, उपभोक्ता बनाना है, तब जा करके वो एक अच्छा बिजनेस, यानी कि एक अच्छा बिजनेस कर सकता है वहां पे, और एक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी वो हमारे लिए हमारा बन सकता है। तो इस तरीके से हमें फील्ड में ये वाला वर्क करना चाहिए। यहाँ पे वैसे सभी अच्छा कर रहे हैं, मैं ओनली फिर अपना अनुभव बता रही कि मैं यहाँ पे किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रही हूँ। दूसरा है कि आज हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फोन, यूट्यूब है, यूट्यूब से हम, सामने वाला कहता, हम भी कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे हम जब भी हम फ्री हो तभी भी हम कोई भी मीटिंग सुन सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको जिसकी भी लैंग्वेज अच्छी लग रही है उसकी हम मीटिंग यूट्यूब पे सुन सकते हैं। यूट्यूब से हमें बहुत सारी सीखने के लिए जानकारी हमें मिलती है। तो ये हमें समय की बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे कि हमें समय मतलब 9 बजे सुनना है या 8 बजे सुनना है, जो भी आपको टाइम मिले उस टाइम में हम सुन सकते हैं। सीखने का माध्यम यूट्यूब है। दूसरा है, जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में जगह जगह मीटिंग वगैरह होती रहती हैं। हम ये तो नहीं कहते कि हमें वो 12 महीने की मीटिंग को अटेंड करना है, यानी कि हर महीने की मीटिंग को अटेंड करना ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी जब भी हमें ये लग रहा है कि हाँ ये अच्छा हमें नॉलेज दे जाएगा, जब हमारा अपलाइनर बोलता है कि इसमें जरूर आना। कभी कभी अपलाइनर ऐसा नहीं है कि कोई भी दबाव डाल के करता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें कम से कम
7 से 8 मीटिंग तो हमें साल की जैसे सालों में 12 महीने और हमें साल में कम से कम 8 से 7 मीटिंग तो जरूर अटेंड करनी चाहिए। दूसरे की सोच का, विचारों का, अनुभव का एक भी शब्द हमें ऐसा सुनने को मिला कि वो हमारी लाइफ को बदल सकता है। एक नया वर्ड, एक नया विचार, एक नई सोच हमें मीटिंग में जाकर के मिल गई ना, तो समझ लीजिए कि हम यहाँ पर वो मीटिंग हमारे लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि हमें एक नया शब्द वहां सुनने को मिला जो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मजबूती मिल गई। और कभी भी हमें मीटिंगों में अकेले ना जा करके अपने साथ में अपनी टीम को भी लेके चलना चाहिए, और हो सके तो 2 नए लोग या 1, मैं बहुत सारी नहीं कह रही, 1 या 2 हमें मीटिंग में लेके जाना चाहिए, क्योंकि मीटिंग से बहुत अच्छे से उसको समझ में आता है कि डिएक्शन प्लेटफॉर्म क्या है और ये हमारे भविष्य के लिए कितना उज्जवल है, और हमारे साथ साथ में हमारे परिवार के लिए भी कितना अच्छा है कि ये और प्लेटफॉर्म से अलग है। इस तरीके से हमें यहाँ पर करना चाहिए। तीसरा है कि जब भी हम कैंप, साल में जितने भी कैंप ज्यादा नहीं होते हैं, 2 या 3 ही कैंप आते हैं, जैसे कि 2 नाइट्स का या 1 नाइट्स का, इस तरीके से जो कैंप आता है, हम ये तो नहीं कहते कि सारे दोनों को दोनों अटेंड करने हैं, लेकिन एक कैंप हमें जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ अटेंड किया है और इसका जो बेनिफिट मिला है वो बहुत ही अच्छा है। क्या बेनिफिट है? हम कहते हैं कि नहीं मैम हम तो मीटिंग में चले जाएंगे, बहुत लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे नहीं बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि हम तो मैम मीटिंग में सुन लेंगे, लेकिन मीटिंग से जब हम किसी कैंप को अटेंड करते हैं ना, मैं अभी पिनाका में लेके गई थी पिछले साल, तो जितनी भी महिला मेरे साथ गई थी, मैं 6 महिलाओं के साथ गई थी, और वो 6 की 6 महिला इतने अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो ये क्या है? ये कैंप का असर है उनपे, क्योंकि कैंप में क्या होता है, वहां 2 नाइट का था, 3 डे 2 नाइट। कैंप से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि जैसे कि कुछ भी हम सीख रहे हैं वहां पे, एक तो माइंड रिलैक्स हुआ कि हमें कोई टेंशन नहीं है कि घर पे ये हो रहा होगा। फिर दूसरा क्या है कि जितना भी हमने वहां सीखा, तो अपने रूम में चले गए, अपने रूम में जाकर के हमने सिर्फ उसी पर ही हमारा सारा फोकस कहाँ होता है, जो हमने नीचे कैंप में सीखा है। कैंप में जाके सीखने के बाद में सारा दिमाग हमारा वहीं रहता है, और जब हम अपनी टीम के साथ में जब वहां बैठते हैं ना रूम के अंदर, तो सारा विचार वहीं एक दूसरे के साथ विचार करते हैं कि देखो ये वाला पॉइंट कितना अच्छे से बताया है ना। पर वहां जैसे कि मीटिंगों में ऐसा नहीं हो पाता है, एकदम सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वहां क्या है, वहां पे एक अच्छे से जब बैठ के बात होती है ना, तो कोई भी अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो एकदम से खत्म हो जाती है कि देखो ये वाला जो बताया सर ने या मैम ने, जो भी हमें मीटिंग देने के लिए आए हैं, कि देखो कितने अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। तो वही चीज जब हम रूम में जाके बैठते थे, हम 7 की 7 लोग हम एक जगह जब होते थे, तो जब हम विचार करते थे कि देखो मैम ये कैसा है, तो आज क्या है, आज भी इतने अच्छे से वो बिजनेस कर रही हैं, है नी। मैम कल्पना मैम अच्छे से जानती हैं कि वो, मैं इन्हें बताती भी रहती हूँ कि देखिए ये महिला कितने अच्छे से बिजनेस कर रही हैं, और वो बहुत जल्दी डायमंड की करीब भी हैं। क्या है, ये सारा असर कहाँ से आया? पिनाका कैंप से। जो जो भी कुछ सीखा वो उन्होंने फुल माइंड हो वहां पे रिलैक्स होकर के सारी चीजें को सीखने के बाद में उन्होंने घर पे आकर के उसको फॉलो किया, और वो आज भी इतने अच्छे से बिजनेस को कर रहे हैं, कर रही हैं और कर भी रहे हैं। जेंट्स भी गए थे, मेरे हस्बैंड के साथ में 7 लोग थे जो अच्छे से वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्या है कि मीटिंग और कैंप ये हमारी लाइफ के सीखने के स्टेशन है, ये हमें नहीं छोड़ने हैं। अगर
हस्बैंड वाइफ का नहीं हो पा रहा है तो हो सके तो एक को जरूर जाना चाहिए, है ना। मान कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हस्बैंड नहीं जा सकते तो वाइफ भी नहीं जा सकती है, लेकिन एक को जरूर जाना चाहिए। तीसरा आता है हमारा कि जब हम फील्ड में कहीं भी निकलते हैं तो एक चीज अभी मैम ये तो मेरे सामने अभी ये वाली बात आई थी जब मेरे पास अभी जब मैं बर्तन साफ कर रही थी ना तभी एक फोन आया कि मैम मैं इनको एक चम्मच चाय की पत्ती दे दूं। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि हम निकले और उनको एक चम्मच चाय की पत्ती पुड़िया में बांध के हम दे दी कि ये लो और इसको आप पीना। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है कि ये लो पुड़िया और इसको सुबह शाम खा लेना। इस तरीके से खाने खाने का तो कोई वो ही नहीं है। ये कोई दवाई थोड़ी नहीं है कि हमने दे दिया इसको पुड़िया में और ले भाई इसको खा लेना, ये बहन खा लेना और ये इसको पी लेना 2-3 बार। तो यहाँ पे कोई भी चीज हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसको सिर्फ माइंड पॉजिटिव करना है कि ये जो भी प्रोडक्ट है ये हमें बीमार नहीं होने देंगे, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखेंगे। और जहां वेल्थ की बात आती है वहां वेल्थ की बात भी हमें करनी है। जब मांझी सर आए थे काशीपुर में तो उन्होंने एक चीज बोला था, चाय के बोतल, चाय का पानी का बोतल वहां पे किसी के पास नहीं निकला। सिर्फ एक बंदा था जो मुरादाबाद की टीम में से था और उनके पास जो बड़ी वाली लीटर की जो बोतल होती है उसने भर रखी थी, बस एक ही जने के पास में थी। ये बात हमने थोड़े दिन फॉलो करी थी और हमारी टीम ने भी फॉलो करी थी, लेकिन उसके बाद में भूल गए। तो चाय, अब देखो मांझी सर ने ये शब्द कितने अच्छे से बताया था कि ये चाय जो है आप हमारी साइड आना और ये सब महिलाओं के पास में ये बोतल मिलेगी। क्योंकि हम जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें लोगों को दिखाने के लिए कि हम किस सिस्टम में हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई भी दिखाने के लिए नहीं है। और न ही हमसे ऐसा कोई आके पूछेगा कि मैडम आप किस सिस्टम में करते हो, आप किस सिस्टम में किस कंपनी में काम करते हो, कोई नहीं आके पूछेगा। क्योंकि हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए कि हाँ। तो पानी की बोतल जैसे कि चाय का पानी का बोतल ये हमारी पहचान है कि जब हम इसको हम लेके चलेंगे ना कहीं भी सफर में फील्ड में कहीं भी आप, अगर आप जब वो हाथ में होएगी बोतल हमारे पास तो हमारे पास एक कहने के लिए मतलब लोग अपना भी पूछेंगे कि ये क्या लेके जा रहे हो आप, क्या चीज है। तो हम बताएंगे कि ये चाय का पानी है इसके अंदर, और ये चाय के पानी पीने से हमें जितना भी टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है इससे निकलता है नहीं। तो क्या उसने क्यों हमसे आके पूछा, क्योंकि हमारे पास क्या है, पानी की बोतल, चाय की पानी की बोतल है ना। जब हम ऐसे ही निकल रहे हैं तो कोई लोग हमसे आके नहीं पूछेगा। बोतल की वजह से ही हम सारी चीजें उसे बता सकते हैं कि हमें रिएक्शन कंपनी में है जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है, ये हेल्थ भी देती है वेल्थ भी देती है, ये दोनों चीजें देती है तो हैप्पीनेस अपना आप ही आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक उसको बताने के लिए बोतल है। तो यही चीज हमें यहाँ फील्ड में जब भी निकल रहे हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमारे पास खुलने वाले मतलब जो हम कंज्यूम करा सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं पिला सकते हैं, वो हमारे बैग के अंदर भी होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम सेल करने के लिए बंद लेके जाते हैं, कोई भी खुला प्रोडक्ट नहीं हो पाता है। तो पहले तो हमें लोगों को जब भी हमें यहाँ कोई भी बात करनी है उसे खिलाओ पिलाओ और लगाओ। ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो सामने वाला अपना आप ही पूछेगा कि ये तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, ये कहाँ मिलेंगे। तो वो आप बता सकते हो कि कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं। जो हमारे साथ हैं या तो उनको बताइए, अगर हम अकेले निकल रहे हैं तो अपने लिए बोलिए कि हमारे पास मिलेंगे। अगर आप किसी के फील्ड में हो तो उनके लिए बोलिए कि ये इनके पास मिलेंगे।
है ना, उनको हम इस तरीके से हमें बताना है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगी कि वहां पे हमें डायरेक्ट बात नहीं करनी है, यानी कि बिजनेस की बात नहीं करनी है। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो वो फ्लॉप हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या है, ये हमारे माध्यम है। दूसरा क्या है कि जब हम यहाँ बिजनेस प्लान में आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिस्ट जरूरी बनानी है। जब हमारे पास लिस्ट होगी तो हमारे पास कंज्यूमर भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि कंज्यूमर जो होते हैं वो हमारी लिस्ट से ही निकलते हैं। अभी आप लिस्ट बनाने लगिए तो जब हम उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, उन नामों में ही हमें लोगों से मिलना है, उनसे बातें करनी है ना। तो ये सारी चीज क्या है, जैसे कि वो छोटे छोटे संघ थे ना, वही हमारे यही है, यही हमारे पॉइंट है कि हमें अपने बिजनेस को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने बिजनेस को, यानी कि हम अपने सपनों को, हम अपने बिजनेस को इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यही विराम करती हूँ। थैंक यू। कल्पना मैम। बहुत अच्छे से आपने समझाया रेशमा जी। लेकिन अभी आपके और पॉइंट तो रह गए थे, और 5-7 मिनट आपके पास हैं, आप अपना पूरा व्यू दीजिए सबको। अभी ठीक है टाइम मैम। है आपके पास। ठीक। जैसे कि कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे मंगलवार को, आज जैसे मंगलवार है तो ये कल्पना मैम की मीटिंग होती है ना। तो यहाँ पे भी एक दूसरे के अनुभव हमें मिलते हैं। जैसे कि अभी बबीता मैम ने दिया था इनकम के बारे में, कितने अच्छे से उन्होंने बताया है। कुछ महिला नहीं जानती थी, कुछ जानती है, तो क्या कहते नहीं कि रिवीजन रिवीजन करते करते हम खुद पक्के हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। बुधवार को हमारी मीटिंग होती है, तो ये क्या है, सीखने के स्टेशन है। हम सीखते जाएंगे तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें खुद को तो सीखना ही है, लेकिन अपनी टीम को भी हमें सिखाना है, क्योंकि हमें खुद को सीखने से बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें अपनी टीम को सिखाने से बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि टीम ही है, अपनी टीम को भी हमें साथ लेके चलना है। जो चीज हम सीख रहे हैं वही चीज हमें अपनी टीम को भी सिखाना है। क्योंकि जो वर्क है, तभी तो बोलते हैं डीएक्सन फैमिली, क्योंकि यहाँ एक साथ रहते हैं, एक साथ रह के ही यहाँ पे अच्छे से काम कर पाते हैं। आज हम जितना भी वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को हमें अपनी टीम में फॉलो करनी चाहिए। और ऐसा नहीं, अगर हम अपनी बात करते हैं तो कुछ गलतियां हम भी कर रहे थे, लेकिन जब सामने वाला गलती बताता है ना, तो अंदर से वो होता है कि हमें क्यों बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला अगर कुछ बता रहा है तो वो हमारे फायदे के लिए ही बता रहा है, हमें उसमें अपनी गलतियों को सुधार में करना चाहिए। यानी कि जो अगर मैं मेंटोर जो मेरे हैं, तो मेरी कल्पना मैम और पुनीत सर हैं, ज्यादा के मेरी सर से ही बात होती रहती है नी। क्योंकि अगर आपने लाइफ में किसी को भी मेंटोर बना लिया, किसी को भी, जैसे कि स्कूल में बच्चा जाता है ना पढ़ने के लिए, तो उसका टीचर गुरु भी हुआ और मेंटोर भी हुआ। वो वहां से शिक्षा लेता है, और शिक्षा लेने के बाद में ही वो इतना मतलब उसको बहुत सारी चीजें वहां मिलती है, तभी तो वो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, है ना, ये कोई वकील, कोई मतलब इस तरीके से। किसकी सफलता से? क्योंकि वहां उसको सिखाने वाले हैं। कौन है? उसके अध्यापक, उसके टीचर, वो ही मेंटोर भी है और वो ही उसके गुरु हैं। तो डीएक्सन फैमिली भी यही है कि आप किसी को भी अपना यहाँ मेंटोर बना लीजिए, गुरु बना लीजिए, और उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ चलना है तो आंख बंद करके वहीं चलते रहिए, है नी। तो जहां वो सफलता की सीढ़ी से वो वहां पहुंचे हैं, तो हम तो अपना आप ही वहां उनके पीछे पीछे पहुंच ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ है? ये सारी चीजें हमारी
मेंटोर पर निर्भर करती है। हमारे खुद का तो है ही, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें कोई रास्ता दिखाने वाला भी ज़रूर चाहिए। बिना रास्ते देखे तो हम कहीं नहीं जा सकते, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें गलती कर पाते हैं, लेकिन अपने मेंटर के माइंड से हम चलेंगे, तो वो सब चीज़ कर पाएँगे, जो हमें यहाँ चाहिए। और ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, कि जब से मैंने अपना मेंटर बनाए हैं, जब से मैंने उनके कहे में चल रही हूँ, जब से मैंने उनकी बातों को फ़ॉलो करा है, ये कल्पना मैम भी अच्छे से जानती हैं और पुनीत सर भी जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ये अपने बिज़नेस को कितने अच्छे से बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे जिनकी जो बातें हैं, उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। हम अपना माथा नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगाते। जो समझ में नहीं आता है, तुरंत पूछिए कि हम ये कर रहे हैं या इसमें हमें कैसे करना है। आज हम जो भी हैं, मेरे हस्बैंड भी पुनीत सर और कल्पना मैम को भी अपना मेंटर मानते हैं। ये समझ लीजिए कि उनकी ज़ुबान पे कम से कम 20-25 बार नाम आ जाता है। मतलब वो फ़ोन पे भी एक कदम भी उठाते ना तो पूरा पुनीत सर को ही फ़ोन करते हैं। तो कभी-कभी तो मैं भी कहती हूँ कि मुझे कम पुनीत सर को ज़्यादा करते हो आप फ़ोन कि मैं मतलब मुझे अच्छा भी लगता है कि इतने मतलब एक जो गुरु होते हैं, ये मेंटर होते हैं, उनको जब तक हम अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे, तभी तो वहाँ से कुछ जवाब आएगा। जब हम कुछ शेयर ही नहीं कर रहे, तो वहाँ से ऐसे कैसे जवाब जाएगा, है ना? तो वही चीज़ है कि हम यहाँ पर अपना बिज़नेस को अगर हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने मेंटर के बिना कोई कदम नहीं उठाना, कोई भी बात को नहीं करना। अपने मेंटर से पूछिए, अपने गुरु से पूछिए कि मुझे ये काम करना है, कैसे करना है? तो टाइम भी होने जा रहा है मैम। थैंक यू रेशम जी, बहुत अच्छी आपने मीटिंग दी, अपने सारे एक्सपीरियंस बता दिए किस तरह से आप काम आगे बढ़ा रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपने किसी को मेंटर बनाया तो आपके साथ भी बहुत से लोग होंगे जो आपको अपना मेंटर मानते होंगे, अपना गुरु मानते होंगे। और ये तो सबका बड़कपन है कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। सिर्फ डिएक्शन में एक चीज है कि यूनिटी यूनिटी होनी चाहिए, सब एक समान है। अगर हम यूनिट नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अंगूर की वैल्यू सिर्फ एक गुच्छे में रहने से होती है, अलग हटने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप गुच्छे में हैं, उसकी कीमत हो जाएगी 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए। और जहां हम गुच्छे से अलग हुए उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 रुपए, 30 रुपए। क्योंकि वो गुच्छे से हटके सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। जब हम यूनिट रहते हैं अपने अपलाइन के डाउनलाइन के साथ, तो एक वैल्यू अलग होती है। बहुत अच्छे से आपने बताया। और हम अगली बार एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे, बहुत अनुभवी हैं वो भी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है उनका बिजनेस में। बहुत अच्छा कहते हैं ना कि सीढ़ी से सीढ़ी बढ़ के चढ़ना। एक अकेली लेडी इतना अच्छा वर्क करती हैं, उनसे मिलेंगे अब। तो सभी को महाशिवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू डिएक्सन, जय डिएक्सन, आई